अगर आप नए नए गाड़ी चलाना सीख रहे हैं या फिर सीखे हुए हैं और आपको पहाड़ी क्षेत्र होते हुए जिग जैग रास्ते, चढ़ान रास्तों पर जाने की, उस रास्ते पर आपको सफ़र करने की आवश्यकता पड़ रही है दोस्तों, तो एक बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि आप ड्राइवर नए हैं, आप प्लेन रास्ते पर, सीधे रास्ते पर गाड़ी चलाए हुए हैं, पहाड़ी रास्ते पर आप पहली बार जा रहे हैं, तो आपको मेरी बातों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि इस तरह के पहाड़ी क्षेत्र, जिग जैग वाले या फिर चढ़ान ढलान क्षेत्रों में, रास्तों में आप कैसे गाड़ी चलाइएगा। वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए देरी ना करते हुए मैं अभी बताने शुरू करता हूं आपको कि आपको कैसे पहाड़ी क्षेत्रों में, जिग जैग वाले रास्तों पर कैसे आपको गाड़ी चलाना है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप पहली बार पहाड़ी या जिग जैग रास्तों पर कार चला रहे हैं तो आपको सामान्य सड़क की तुलना में कहीं ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। ऐसे रास्तों पर छोटी सी गलती भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है दोस्तों। इसीलिए आइए जानते हैं कि इन रास्तों पर सुरक्षित तरीके से कार कैसे चलानी चाहिए। सबसे पहले पहाड़ी रास्ते पर चढ़ान शुरू होने से पहले अपनी कार की स्पीड कम कर लीजिए और सही गियर चुनिए। अगर चढ़ाई तेज है तो दूसरी गियर, अगर चढ़ाई धीमी है यानी कि सीधी चढ़ान है तो पहली गियर का इस्तेमाल कीजिए दोस्तों। बीच चढ़ान में बार बार गियर बदलने से बचिए। ठीक है, बीच चढ़ान में बार बार गियर बदलने से बचिए। एक ही गियर लगाइए, एक नंबर, उसी में आप चढ़ान शुरू कीजिए। देखिए अभी हम चढ़ान शुरू करेंगे दोस्तों। मैं यहाँ पर धीरे धीरे गाड़ी को कंट्रोल कर रहा हूँ, धीमा कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं अभी एक नंबर लगा दिया हूँ क्योंकि थोड़ा सा सीधा चढ़ान है, जिससे कि हमारा गाड़ी आराम से चढ़ पाए और बंद भी ना हो और आराम से गाड़ी चढ़ जाए। अक्सर ऐसे चढ़ान में गाड़ियाँ बंद हो जाया करती है क्योंकि हम वही गियर और वही स्पीड में सोचते हैं कि हम अपनी गाड़ी को चढ़ा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसलिए मैं आपको इस वीडियो में बार बार बताऊंगा और समझाऊंगा कि आपको किस तरह से चढ़ान और मोड़, देखिए सामने से रोड नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही है, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इसीलिए ऐसे रास्तों पर आपको अपने लेन में ही, बिल्कुल अपने लेन में ही चलना है। अगर आप रोंग साइड में जाइएगा तो हो सकता है अचानक कोई गाड़ी आ जाए, क्योंकि दिखता तो है नहीं, शायद आपसे टकरा जाए या आप उनसे टकरा जाए। देखिए कहाँ दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है सामने का रास्ता, और ना ही गाड़ी दिख रही है। झाड़ियों की वजह से और पेड़ पौधों की वजह से गाड़ी नहीं दिख पा रही दोस्तों। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सही तरीके से गाड़ी मेरे बताए हुए अनुसार आप चलाइए। अगर आप चढ़ान में बार बार गियर चेंज करने की कोशिश करते हैं दोस्तों, इससे आप बचिए, क्योंकि इससे कार की ताकत कम हो सकती है और गाड़ी पीछे की तरफ लुढ़कने का खतरा 100% बढ़ जाता है दोस्तों। जिग जैग मोड़ों पर कभी भी तेज गति से ना जाइए, नहीं गाड़ी चलाइए दोस्तों। गाड़ी नहीं चलाइए तेज गति से, मैं बार बार इस बात को बताऊंगा। देखिए गाड़ी आ रही है कितनी स्पीड में, लेकिन हमें अपने ही लेन में चलना है। ठीक है, मोड़ पर पहुंचने से पहले ही स्पीड कम कर लीजिए। मोड़ के बीच में अचानक ब्रेक लगाने से कार का संतुलन बिगड़ सकता है दोस्तों। इसलिए हमें स्पीड नियंत्रण में रखना चाहिए। फिर आराम से मोड़ को काटिए, मोड़िए। मोड़ पूरा होने के बाद धीरे धीरे एक्सीलेटर दबाइए दोस्तों। एक ही बार आप एक्सीलेटर दबा के गाड़ी को आगे नहीं बढ़ाइए। अगर सड़क बहुत संकरी पतली है तो हमेशा अपनी लेन में रहिए। सामने से आने वाले वाहन गाड़ी के लिए पर्याप्त जगह छोड़ के रखिए दोस्तों। ठीक है, और ब्लाइंड मोड़, जैसे कि मोड़ पर आगे का रास्ता नहीं दिखता है और ना ही गाड़ी दिखता है, जिससे कि वहां पर सबसे ज्यादा खतरा होने का संभावना हो सकती है दोस्तों। देखिए सीधा रास्ता है लेकिन फिर मोड़ है, वहां पर जो मोड़ जगह है, आगे का कुछ भी ना रास्ता दिख रहा है ना ही गाड़ी दिख रहा है। तो इसलिए ब्लाइंड जगह पर, ब्लाइंड मोड़ पर
जहाँ सामने से रास्ता दिखाई नहीं देता है वहाँ ज़रूरत पड़ने पर हल्का हॉर्न भी बजाना है दोस्तों, ताकि सामने वाले चालक को आपकी मौजूदगी का पता लग सके। आप आ रहे हैं उसका पता लग जाए उसको कि आप आ रहे हैं। जिससे कि वो भी आपको अपनी कार को कंट्रोल करके आराम से गाड़ी को ले जा सके दोस्तों, पार कर सके, आपको क्रॉस कर सके। तो इसी तरह से गाड़ी चलाना है मेरे दोस्त। चढ़ाई पर कार रोकनी पड़े तो ब्रेक को मजबूती से दबा कर रखिए, ठीक है? दोबारा चलने के लिए अगर तैयार हो रहे हैं, गाड़ी रोके हैं फिर दोबारा चलने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो उसके लिए धीरे-धीरे क्लच छोड़िए और साथ में एक्सेलेरेटर भी दीजिए। अगर आपकी कार में हिल होल्ड असिस्ट है, तो उसका लाभ लीजिए। यदि यह सुविधा नहीं है तो हैंड ब्रेक तकनीक का अभ्यास कीजिए, उसका यूज़ कीजिए। ढलान पर चढ़ उतरते समय, ठीक है? ढलान पर उतरते समय केवल ब्रेक के भरोसे मत रहिए दोस्तों। इंजन भी ब्रेक का काम करता है, उसका इस्तेमाल करिए। यानी कम गियर में कार चलाइए। लगातार ब्रेक दबाकर रखने से ब्रेक गर्म होकर उसकी क्षमता जो है कम हो जाती है, कम हो सकती है, उसकी पकड़ कम हो सकती है, ब्रेक जल सकती है। इसलिए ऐसा मैं कह रहा हूँ दोस्तों, बारिश या कोहरे में पहाड़ी रास्तों पर और भी फिसलन भरे हो सकते हैं। ऐसे समय में स्पीड और कम रखिए, बहुत कम रखिए, मतलब कि हिसाब से रखिए। हेडलाइट चालू करके रखिए अगर बरसात हो रहा है तो, ठीक है? और सामने वाले वाहन से मतलब दूरी बना के रखिए। जितना दूरी बना के रखिएगा उतना आपके लिए अच्छा है। कभी भी टेक करने की जल्दबाजी मत करिए, ठीक है? पहाड़ी क्षेत्र में कभी भी ओवरटेक करने का जल्दबाजी आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ज़रूरी नहीं है, छोड़ दीजिए, मत करिए। ओवरटेक करिए ही मत। आप पीछे-पीछे आराम से चलिए, तभी आप सेफ और सुरक्षित गाड़ी चला पाइएगा, अपने गंतव्य स्थान तक पहुँच पाइएगा दोस्तों, ठीक है? इसलिए कभी भी ओवरटेक मत करिए। ओवरटेक तब करिए जब रास्ता सीधा दिख रहा है, ठीक है? और सामने से कोई गाड़ी नहीं आ रहा है, ना पीछे से कोई गाड़ी ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है, तब आप ओवरटेक हॉर्न बजाकर सीधा ओवरटेक कर सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।